नौ की नौ खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दुनिया भर में इन दिनों एक नए वायरस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसे HMPV के नाम से भी जान रहे हैं। भारत में HMPV वायरस का 5वां केस मिला है। HMPV को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर है, तो कई राज्यों में HMPV की अब दस्तक देखने को मिल रही है। राजस्थान, कोलकाता और पूरे देश भर की अगर बात करें तो 5 केस अब तक सामने आ चुके हैं। भारत में HMPV वायरस की एंट्री। बेंगलुरु में मिले वायरस के केस। वायरस को लेकर सरकार अलर्ट। चीन में फैले HMPV वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। डराने वाली ये खबर बेंगलुरु से सामने आई है, जहां 2 बच्चों में HMPV वायरस मिला है। बच्चों का इलाज बेंगलुरु के निजी अस्पताल में चल रहा है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV को लेकर कर्नाटक सरकार एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी बच्चों में फैलने वाले इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। आखिर क्या है HMPV वायरस और कैसे लोगों को ये प्रभावित करता है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की सांस की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। सांस से संबंधित दूसरे वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत हो सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये नया वायरस बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें निमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में ये वायरल तेजी से फैलता है, इसीलिए बच्चों की हेल्थ को लेकर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स की जो बीमारियां होती है, उनको उनके केसेस में कोई अनएक्सपेक्टेड या ऐसा कोई सर्ज देखने में नजर नहीं आ रहा, तो लगता नहीं कि ऐसी कोई चिंता की बात है फिलहाल देश के अंदर। बाकी गवर्नमेंट का अपने लेवल पे सर्वे करते रहे, अपने ओर से प्रिकॉशंस रखते रहे, और लोगों को ये सलाह है कि जो प्रिकॉशंस अपने नॉर्मली कोविड के टाइम में रखे गए थे वो आज भी रखना। दूसरी ओर WHO ने चीन के इस नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है। तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी सांस संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि चीन के कई इलाकों में अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है। अस्पतालों को अलर्ट जारी हो चुका है। तो वहीं भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी और चीन में वायरस के मामले को लगातार मॉनिटर करने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चीन में फैले इस नए वायरस का कहर क्या दुनिया में फिर से दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, इस वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का कहना यह है कि वायरस नया नहीं है और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए है। ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस
एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। अब आइए एचएमपीवी के बारे में जानते हैं। एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो अब ये समझिए कि एचएमपीवी क्यों चर्चा में है। तो आपको बता दें कि एचएमपीवी वायरस के चीन में इस वायरस के फैलने की खबर है और सोमवार दोपहर तक भारत में भी इसके 4 मरीज मिल चुके हैं। तो देखिए, दरअसल भारत से पूरे दुनिया में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस भी चीन से ही आया था और एचएमपी वायरस भी चीन से ही आया है। एचएमपी वायरस को लेकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि इसके लक्षण क्या है, क्या कोरोना की तरह दुनिया में ये फैल सकता है और इस बीमारी का कोई इलाज या वैक्सीन है, तो वो भी बताएंगे। पहले एचएमपी वायरस के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। एक आरएनए वायरस है जो सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है और इसमें खांसी या गले में घरघराहट होती है। इसमें नाक बहती है या गले में खराश की दिक्कत आती है। ये ठंड के मौसम में ज्यादा जोखिम पैदा करता है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे फैलता है, तो आइए वो भी हम आपको बताते हैं। एचएमपी वायरस खांसने और छींकने से फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से और वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से यह फैलता है। अब देखिए, इसके लक्षणों की अगर बात करें तो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घरघराहट, सांस की तकलीफ और बॉडी पर रैशेज आ जाते हैं। एचएमपीवी के लक्षण 3 से 5 दिनों में आपको दिखते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या एचएमपीवी कोरोना वायरस की तरह है? तो बता दें कि वैसे तो दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, लेकिन दोनों में कई चीजें मेल खाती हैं। लेकिन दोनों ही वायरस में कई समानताएं भी हैं, जैसे दोनों ही श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। कोरोना की तरह यह भी सांस और दूषित सतह के संपर्क से फैलता है। अब कोरोना की तरह की एचएमपी वायरस से भी सबसे अधिक खतरा बच्चों, बुजुर्गों, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को है। यही नहीं, दोनों के बचाव का तरीका भी एक ही है, हाथ साफ करना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। अब आपको ये दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि क्या एचएमपी वायरस कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है? तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यह कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि पिछले साल भी इसके चीन में फैलने की खबर आ चुकी है। मतलब ये कि कोई नया वायरस नहीं, बल्कि कम से कम 50 साल पुराना वायरस है, जिसके बारे में सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड में पता चला था। तो देखिए, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में फैला, जबकि 2024 में इसके चीन में फैलने की खबर आई। अब देखिए, क्या इस बीमारी का कोई इलाज या वैक्सीन है? तो आपको बताते हैं कि अभी तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं है। इसका बहुत सामान्य असर होता है और घर पर ही रहकर मैनेज किया जा सकता है। ऑक्सीजन थेरेपी या आईवी ड्रिप और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल इसमें होता है, जो स्टेरॉइड्स का एक रूप माना जाता है। तो इसलिए आपको बता दें कि पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सरकार की नजर इस पर है। कोरोना की तरह पड़ोसी देश चीन में फैलने की वजह से भारत सरकार भी सतर्क है। और देखिए, इस